आज माँ से बेटी बन के नहीं, बहू बन के मिलो। माँ, मैं आरती से शादी कर रहा हूँ। एक भरे पूरे परिवार का जो सपना तूने मेरे लिए देखा था, आज वो पूरा करने जा रहा हूँ। एक अच्छी बहू और उससे भी अच्छा पोता देने जा रहा हूँ तुझे। पोता नहीं, पोती। पहले बेटा होगा मेरे जैसा बदमाश, फिर बेटी तुम्हारी जैसी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस शादी की वजह से उस फुलवा से हमेशा के लिए छुटकारा मिलने जा रहा है मुझे। मैं बहुत खुश हूं आज। आज अगर मां जिंदा होती तो वो भी बहुत खुश होती। तो मैं शगुन के तौर पे कुछ ना कुछ जरूर देती। क्या हुआ? मां की परछाई दिख गई। हमने एक डकैत को एक बेहतर जीवन देने की कोशिश, उसको सुधरने का मौका है। हम जनता के सेवक हैं, जनता का फैसला सर आंखों पर मानो। उसी तरह फुलवा का जो फैसला, उसे भी सलाम सर आंखों पर। हमारी बहू नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, हमारी बेटी तो है। जय राम। सीख कुछ, अपने मामा से सीख। हाँ बोल बे। हैं? क्या बे? पर बे ठीक है बे। गई भैंस पानी में। क्या हुआ? अरे माँ, वो रेप केस की तारीख है कल। हाजिरी को बोला है, नहीं जाएंगे तो नॉन बेलेबल वारंट इशू कर देगा जज। क्या बताए अम्मा, भलाई का तो जमाना नहीं रहा। जिसे प्यार से छुओ वही बुरा मान लेता है। अब जज को जाके अपनी सूरत दिखानी होगी, जाना होगा हमें। शांति से बैठ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम तो हो अनाड़ी, अपनी अम्मा की बुद्धि को आज तक समझ नहीं पाए। हम तुम्हें एक नंबर देते हैं, उस पर फोन करना, तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा।
हाँ, डॉक्टर सुमन के साथ मेरा अपॉइंटमेंट। आरती की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेनी है। हाँ वही, फुलवा केस में हाई कोर्ट में अपील करना है। मैं वक्त से पहुंच जाऊँ। ओके। आप हमारे लिए इतना क्यों लड़ रही हैं? तुम्हें क्या लगा कि तुम अकेली ही जिद्दी हो? मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हूँ फुलवा, और ना ही तुम्हें जेल जाने दूंगी। कुछ नहीं होगा तो। आप चिंता मत कीजिए, हमारे साथ जो होगा सही होगा। चलती हूँ वरना देर हो जाएगी। सिस्टर जी डॉक्टर सुमन नहीं है? जी वो राउंड पे गई है, आती ही होंगी। आप अंदर बैठ जाइए। थैंक यू। अरे नर्सी, वाह वाह, अति खूबसूरत। अरे हमारी हमारी बात तो सुनिए, ये डॉक्टर सुमन कहाँ मिलेंगी? यहाँ से दूसरा कमरा। हमारा मन कर रहा है कि हम भी इसी अस्पताल में भर्ती हो जाए। खूबसूरत नर्स थी। डॉक्टर सुमन, डॉक्टर सुमन। डॉक्टर सुमन जी वो एक्चुअली बात यह है कि ठाकुर साहब ने ना आपके लिए कुछ भिजवाया है। 50,000 रुपए आरती की नकली प्रेगनेंसी रिपोर्ट के लिए। रखिए, पकड़िए। क्या मतलब, क्या कहा आपने? 50,000 रुपया आरती की नकली प्रेगनेंसी रिपोर्ट के लिए। सब बेसिक टेस्ट करने के बाद ही बता रही हूँ कि आरती प्रेग्नेंट है। तुम सच में हमारे बच्चे की माँ बने आती? आरती हमारा बच्चा। बाकी 50,000 रुपए माँ ने बताया कि आपको भिजवा दिया गया है एडवांस के तौर पर। अरे रखिए। जी याद आया, शुक्रिया। अरे बाप रे, एक चीज तो भूल ही गया मैं। ये 10,000 रुपए और पकड़िए। बस एक नकली सर्टिफिकेट बनाना है हमारी बीमारी का, बाकी सब प्रभु जी संभाल लेंगे। हाँ रखिए ना। जी आप एक काम कीजिए, आप यहीं बैठिए, मैं 2 मिनट में आपका सर्टिफिकेट बनवा के लाती हूँ। आप बैठिए, बैठिए, आप बैठिए। अरे एडवोकेट रोशनी, आप यहाँ कब आई? एडवोकेट रोशनी, और आप? मैं डॉक्टर सुमन। चिल्लाओ मत अम्मा, हम भी बहुत घबराए हुए हैं। नसीब खराब था। अरे डॉक्टर की जगह रोशनी बैठी हुई थी। हमें सपना थोड़ी ना आया था कि ये सब कारस्तानी होगी। बस अब हम आ रहे हैं, जल्दी वापस। हाँ एक काम ढंग से किया है क्या? अब फोन रख कर उल्टे पांव गांव लौट जा। जी? पर अम्मा, मेरा रेप केस तो क्या होगा? अरे खुद लड़ जाके। अम्मा हेलो, फोन नहीं काटती। कुछ कैसे मिले, क्या करें? हे भगवान, बड़े को पता चलेगा ना
हमारे बेटवा की जान ले लेगा वो। आधी सर पर है इस समय ये खबर। हे भगवान। हेलो। अभय बेटा हम बुआ जी बोल रहे हैं। हाँ बुआ जी बोलिए। बेटा वो कुलभूषण अस्पताल गया था और वहां उसने देखा कि वो जो डॉक्टर सुमन है वो वकील रोशनी को आरती की झूठी रिपोर्ट के बारे में सब कुछ बता दिया। क्या? ये कैसे हो सकता है? उस डॉक्टर को मुंह बंद रखने की कीमत दी गई थी। मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ। अरे ना 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 बेटा, जरा दिमाग को शांत रखो। अब तुम पूछोगे तो वो तो मुकर ही जाएगी ना। तुम्हें तो पता है वकील रोशनी बड़े टेढ़े दिमाग की औरत है। सोचो बेटा सोचो, वरना तुम्हारी और आरती की शादी तो क्या बात है दीदी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? वो रोशनी जी का फोन था और उन्होंने कहा है कि तुझे कहीं बाहर जाने नहीं देंगे। अगर किसी पत्रकार का या किसी का भी फोन आए तो ये कहना है कि तुझे कुछ नहीं पता। हेलो, साप्ताहिक खबर? नहीं, फुलवा यहाँ नहीं। अरे आप ये क्या कर रही हैं दीदी? हम अपना फैसला सुना चुके हैं, हम ये शादी नहीं कर रहे। तो अब हम झूठ क्यों बोले? हम क्यों किसी से छुपाएं कुछ भी? अरे रोशनी जी का आने का इंतजार तो कर। अगर उन्होंने कहा होगा तो किसी कारण की वजह से ही कहा होगा। अरे कैसा कारण? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ दयाल, एडवोकेट रोशनी के घर के बाहर से कांस्टेबल्स को हिलने मत देना, समझे? उसे किसी भी बहाने पुलिस स्टेशन ले आओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना अबे कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। फिर भी मैंने तुम्हारे लिए और ठाकुर जी के लिए झूठ बोला, ये सब नाटक किया। पता नहीं अब इसका क्या अंजाम होगा। हमने कुछ गलत नहीं किया। उस फुलवा से छुटकारा पाने के लिए ये सब करना जरूरी था। अरे जिस फुलवा ने छोटे ठाकुर को मारा, उससे कैसे शादी कर सकते थे हम? उस फुलवा को अपने घर की बहू कैसे बना सकते थे हम? और उसके लिए हम दोनों का शादी करना जरूरी था। अब बताओ क्या गलत किया हमने? तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, वो रोशनी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी हमारा। हमारी शादी होगी, जरूर होगी। हे भगवान, कुलभूषण की बेवकूफी का मसला सामने ना आ जाए, उसे हर मुसीबत से बचाना भगवान। अरे हमरे कलेजी की ठंडक, अभय बेटा। हाँ बेटा, मैं कब से तेरी राह देख रही थी। एक मिनट बेटा, कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं हुई ना? और रोशनी नाम की मुसीबत का कुछ पता चला? नहीं, उसके पीछे पुलिस की ड्यूटी लगाई हूँ। लेकिन इस बात का पता ठाकुर जी को नहीं चलना चाहिए। पहले से ही बहुत परेशान। बिल्कुल सही, बड़ी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। का पता नहीं चलना चाहिए। का दे दिया? का नहीं पता चलना चाहिए? अरे बड़े, तुम कब आए? नहीं, हाथ से भी नहीं लगी। नहीं वो छोड़िए, सच सच बताइए, हमसे का छिपाया जा रहा है?
जी वो ठाकुर जी वो क्या ना आज सुबह क्या हुआ? इसका अंदाजा ठाकुर साहब को कैसे होगा? प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमें भी आज सुबह तक कहां पता था। आज सुबह ही पता चला है कि आरती प्रेग्नेंट है ही नहीं। बड़ा झूठ है तो मैंने सोचा कि ड्रामा भी उतना ही बड़ा खेलते हैं। फुलवा तो है ही जज्बा। तुम्हारे झूठ में फंसकर उसने तो मीडिया के सामने अपना बयान बदला, लेकिन अब एक बयान तुम दोगे ठाकुर, वो भी पूरी मीडिया के सामने। और ये बताओगे कि सच क्या है। आप जरा हमारे साथ चलिए। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो? नहीं किया तो क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं। बस एक केस फाइल करूंगी तुम्हारे खिलाफ। एक डॉक्टर को झूठी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट बनाने के लिए घूस दी तुम। एक और केस फाइल करूंगी फुलवा को गुमराह करने के लिए। और हाँ, वो सेंट्रल जेल के बाहर कुछ कहा था ना तुमने फुलवा से? ए फुलवा, दो चीजें हैं तेरे पास, एक खाए, एक कुआं, एक चुम्मा। दो रास्ते दिखाए थे ना उसे। आज मैं भी तुम्हें दो रास्ते दिखाने आई हूं ठाकुर। सबसे पहला तो ये कि फुलवा की शादी अपने इस होनहार एसीपी बेटे से करवा दो। और दूसरे, जहां पर मैं अदालत में ये साबित कर दूंगी कि तुम कितने घटिया, कितने गिरे हुए, कितने नीच और कितने कमीने इंसान।